हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने चैप्टर 13 की समरी यानी कि इसके सारांश को पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मौखिक प्रश्नों का उत्तर सेपरेट होता है और लिखित तथा पाठांश से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के फॉर्म में चेंज करके मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा क्वेश्चन लघु उत्तरी है और कौन सा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी है। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आंसर। पहले मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान कहाँ बंद थे? तो इसका आंसर होगा विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान जिला जेल की कोठरियों में बंद थे। प्रश्न 2, बड़े अफसर उन्हें किस प्रकार देखते थे? इसका आंसर होगा बड़े अफसर उन्हें घृणा की नज़रों से देखते थे। थर्ड क्वेश्चन इज, फांसी के तख्ते के चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर होगा फांसी के तख्ते के चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों के चेहरे पर अपनेपन का कोई भाव नहीं था। वे काठ की मूर्तियों की भांति भाव शून्य और स्थिर थे। विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान की लाशों के बारे में साहब ने क्या हुक्म दिया? तो इसका आंसर होगा विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान की लाशों के बारे में साहब ने हुक्म दिया दोनों बागियों की लाशें जेल के भीतर ही दफनाई जाएं। ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न, मृत्यु के समय भी कैदियों को अपनों से अपनेपन का कोई संकेत क्यों नहीं मिला? कैदियों ने अपने चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों की ओर देखा। अपने प्राणों के भय से वे काठ की मूर्तियों की भांति भावशून्य और स्थिर थे, इसलिए मृत्यु के समय भी कैदियों को अपने से अपनेपन का कोई संकेत नहीं मिला। सेकंड क्वेश्चन, विशेश्वर और रहमान के संबंधियों को उनकी लाशें क्यों नहीं दी गईं? बागियों की लाश का प्रदर्शन शहर में होने से शांति भंग होने का भय था, इसलिए विशेश्वर और रहमान खान के संबंधियों को उनकी लाशें नहीं दी गई। थर्ड क्वेश्चन, कौन दांत पीस रहा था, क्यों? इसका आंसर होगा अंग्रेज शत्रु दांत पीस रहे थे, क्योंकि विशेश्वर और रहमान पर अंग्रेजों को जलाकर हत्या करने का आरोप था। उनकी बगावत के कारण अंग्रेज उनसे घृणा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जन साहब का व्यवहार कैदियों के प्रति कैसा था? इसका आंसर होगा सर्जन साहब का व्यवहार कैदियों के प्रति घृणापूर्ण होता था। उनका चेहरा घृणा से छुहारे की भांति सिकुड़ जाता था। दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान को जिला जेल में किस हालत में लाया गया, क्यों? इसका आंसर होगा विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान को जिला जेल में घायल अवस्था में लाया गया। उनके शरीर पर गोलियों के घाव थे। अंग्रेज सर्जन साहब ने कर्तव्य का पालन करते हुए चीर फाड़कर विशेश्वर प्रसाद के घुटने से और रहमान खान की कमर से गोली निकालकर दवा दारू तो कर दी, परंतु गोलियों के घाव ठीक होने से पहले ही दोनों कैदियों के पाँव में बेड़ियां डाल दी गई, क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेज अफसरों को बंगले में जलाकर मार डाला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान के मन में निराशा में विस्मय क्यों था? विशेश्वर प्रसाद और रहमान खान के मन में निराशा में विस्मय इसलिए था कि जेल में काम करने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को उनसे द्वेष और भय था। जिस अंग्रेज सरकार से वे लड़ने गए थे उस सरकार का अंग्रेज तो कभी कभी ही दिखाई देता था। वह सरकार तो स्वयं उन जैसे हिंदुस्तानियों के हाथ से चल रही थी। वे सोचने लगे देश को आज़ाद किया जाए तो किससे? ठीक है, यहाँ पर देश को, ठीक है, आज़ाद किया जाए तो किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कैदियों को दी जाने वाली फांसी के समय कैसा दृश्य था? इसका आंसर होगा दोनों कैदियों को दी जाने वाली फांसी के समय का दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक और कष्टदायी था। दोनों के सामने मृत्यु थी। मृत्यु के ओर उन्हें शत्रु की प्रतिहिंसा ले जा रही थी। शरीर देकर भी उस प्रतिहिंसा के सम्मुख स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखने के लिए, परास्त न होने के लिए उन्होंने फांसी के तख्ते पर पहुँच कर भी पुकार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और उन्होंने अपने चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों को देखा। वे काठ की भांति भावशून्य और स्थिर थे। मृत्यु के क्षण भी केवल शत्रु के चेहरे क्षण भी अपनों से अपनेपन का संकेत नहीं मिला।
केवल शत्रु के चेहरे पर दांत पीस लेने का संकेत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरसा की साख का क्या रहस्य था? प्रत्येक हिंदुस्तानी अफसर और अन्य हिंदुस्तानी अधिकारी उसके बारे में क्या सोच रहे थे? इसका आंसर होगा, मरसा का साग बहुत जल्दी उगता है। मरसा के साग को कैदियों की लाशों पर उगाने से अंग्रेजों का उद्देश्य हिंदुस्तानियों को संदेश देना था कि अंग्रेज हिंदुस्तानी को साग की भांति बनाकर खा जाएंगे। अगर किसी ने उनके खिलाफ बगावत की तो प्रत्येक हिंदुस्तानी अफसर और अन्य हिंदुस्तानी अधिकारियों के मन में यही बात चल रही थी कि अंग्रेज हिंदुस्तानी को खा रहा है, परंतु भय के कारण किसी की जुबान पर यह बात ना आती थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। आई जस्ट होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मे बी मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँ। एंड लिसन वन मोर थिंग कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 14 जो कि हमारे PE2 का लास्ट चैप्टर है उसको, और उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। आई जस्ट होप कि आपको सारांश और क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। रह गई बात राइटिंग की, तो सॉरी स्टूडेंट, मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, बट इस समय लेसन प्लान बनाते टाइम बहुत सारा वर्क होता है, स्कूल से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्क होते हैं, तो हमें राइटिंग पे फोकस नहीं करना होता है, हमें अपने काम पे फोकस करना होता है। फिर भी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाय द वे, माय राइटिंग एंड हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। ओके, सो अगर आपको वीडियो से मतलब रखना चाहिए, आई जस्ट होप कि आपको वीडियो से मतलब रखना चाहिए, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, बस उससे मतलब रखना चाहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल एंड कीप ऑन स्टडी विथ सुधा मैम। ओके स्टूडेंट्स।